गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, हमने कल रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको बताया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी बताया था। बाकी क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में, क्योंकि ये टॉपिक अब बहुत लंबी होती जा रही है और लंबी इसलिए हो रही है कि टॉपिक बड़ी भी है और हर स्टेप पर कंसेप्ट बदलता रह रहा है, इसलिए इसमें आपको बहुत सावधानी से। तो एक टाइट्रेशन का पार्ट होता है आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री, जहाँ पर आयोडीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसे टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। अब जैसे I3 निगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 3I निगेटिव बना दिया, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.536 वोल्ट। अब आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री ये 2 कैटेगरी के टाइट्रेशन होते हैं। सबसे पहले हम आयोडीमेट्री में ये पढ़ेंगे कि आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लेंगे और ये टाइट्रेट के का काम करेगा और टाइट्रेंट जो होगा वो थायोसल्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, आर्सेनाइट हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पर स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, किसका काम करेगा? टाइट्रेट का काम करेगा। और जो टाइट्रेंट है वो थायोसल्फेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, आर्सेनाइट हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो इसका एस्टिमेशन करने के लिए हम आयोडीन का लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अगर हम लेते हैं तो इसे आयोडीमेट्री बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जैसे थायोसल्फेट है, क्या है? थायोसल्फाइड है। अब आयोडीन से रिएक्शन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2 निगेटिव आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा? 2I आ जाएगा। क्लियर है? देखो 2 2 4, ये S4 और O6, 2 निगेटिव प्लस ये क्या आ जाएगा? 2I निगेटिव आ जाएगा। आयोडीन किस में रिड्यूस होगा भाई? आयोडीन में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दो तो 2I में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से सल्फाइड है SO3, ठीक है ना। अब आयोडीन में तो ऑक्सीजन नहीं है, सल्फाइड है, किसमें ऑक्सीडाइज होगा? आयोडीन तो रिड्यूस होगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर क्या है? +6 है। यहां पर ये देखो ऑक्सीजन कितना है? 3 है। अब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए वाटर हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा SO4 2 निगेटिव प्लस 2H प्लस 2I निगेटिव। इसी तरह से आर्सेनाइट है, ठीक है ना, AsO3 I2 प्लस H2, ठीक ऊपर वाले की तरह है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा AsO4 प्लस 2HN प्लस 2H प्लस एंड 2I निगेटिव। ठीक है ना। कहने का मतलब होता है कि आयोडीमेट्री में आयोडीन आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे सल्फेट, सल्फाइड, आर्सेनाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इस तरह का रिएक्शन आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, अब इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है सल्फर में। आप ये देखो S2 निगेटिव है, ये क्या है? S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट करके 2I नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, और H प्लस सोल्यूशन में बचाया। तो इस तरह से, इस तरह का अगर चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोडीमेट्री। इसे क्या कहते हैं? आयोडीमेट्री। और सिंपल सा सवाल वही है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ये इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए, या इससे इसका रिलेशन है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए। पहले वाला ही फार्मूला आपको हर बार यूज होगा। अब दूसरी कैटेगरी हम आते हैं, इसको आप लोग ध्यान से लिख लेना, जल्दी मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है ना। बहुत मेहनत से आपने सारे सीक्वेंस को मैंने लाया है, तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेना। अब हम चलेंगे, दूसरा कैटेगरी है बी, आयोडोमेट्री। ठीक है ना।
यहां पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, रिएक्ट्स विथ Ki और I negative ion to give iodine molecule देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। I2 liberated is full stop, iodine liberated is titrated with hypo solution। यहां पर देखना है आयोडोमेट्री में क्या होगा। यहां पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम आयोडाइड या सिंपली आप तो आई नेगेटिव से रिएक्ट करता है, आयोडीन देता है, और जो आयोडीन प्रोड्यूस होता है उसको हम हाइपो सोल्यूशन, जैसे Na2H2O3 ये क्या है, हाइपो सोल्यूशन है, H2H2O3 ये क्या है, हाइपो सोल्यूशन है, इसके साथ ये टाइट्रेशन में किया जाता है, तो उसके मेजरमेंट हम निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या चेंज होता है, जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, हमने ले लिया KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपली हम इसे लिख सकते हैं MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये आप आयोडीन 10I नेगेटिव, ठीक है ना, से रिएक्शन करेगा प्लस 16H प्लस, ये क्या देगा भाई, Man2 पॉजिटिव देगा, Man2 पॉजिटिव प्लस 5I2 दे देगा, 5I2 दे देगा प्लस ये 8H2, इस तरह का रिएक्शन देगा ये। वह KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हो, और फिर ये आयोडीन जो लिबरेट हुई है वो हाइपो के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेजरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे हाइपो का हो या आयोडीन का, किसी का भी पूछ सकता है, क्लियर। अब आते हैं आगे, दूसरा हमने K2Cr2O7 ले लिया, K2Cr2 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, आयोनाइज कर दो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, ठीक है ना, 6I नेगेटिव प्लस 14H प्लस, अब ये क्या मिलेगा, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7H2O, ये मिल जाएगा। इसी तरह से ढेर सारे हैं, ठीक है। तो मेजर ये दो रिएक्शन है, काफी हीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, और भी जगह यूज होता है, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। अब हमने यही बताया था कि ये जो I2 प्रोड्यूस हुआ है किससे रिएक्ट करेगा, हाइपो से, यानी थायोसल्फेट से। आप लिख लेना है कि I2 प्रोड्यूस इज टाइट्रेटेड विथ थायोसल्फेट या हाइपो, 10 I2 प्रोड्यूस इज टाइट्रेटेड विथ थायोसल्फेट या सल्फाइड या आर्सेनाइड। थायोसल्फेट को हम हाइपो भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब I2 प्लस क्या आ जाएगा, H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है ना, यहां पर 2 कर दो, तो क्या मिलेगा, S4O6 2 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव, इस तरह से। तो आइडिमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बोलिए। आइडिमेट्री में I2 सीधे रिएक्ट कर रहा है, और आयोडोमेट्री में कोई
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले Ki या I नेगेटिव से रिएक्ट करके I2 होगा, और ये I2 फिर किससे रिएक्ट करेगा? हाइपो से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। ये कंसेप्ट है, इसे आपको बार बार देखना होगा। फिर से मैं बताया हूँ ये टाइट्रेशन वाली चीजें, अब और भी आगे थोड़ा केमिस्ट्री जान जाओगे तो फिर से इसे बताऊंगा रेडॉक्स में चल के। आगे से रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आपको धीरे धीरे सीखिए। कह रहा है कि 200 ml of sample of citrus fruit, क्वेश्चन है और 200 ml of sample of citrus fruit drink containing drinks containing, देखो क्वेश्चन कैसे जानबूझ करके बढ़ा रहा है, containing ascorbic acid, एस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हो क्या होता है? विटामिन सी, ठीक है ना? विथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है 176.13 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना? was acidifying with H2SO4, was acid यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, एसिडिफाइंग विथ H2SO4, ठीक है? and 10 ml of 0.025 m I2 was added, देखो I2 was added, एडियोमेट्री आ गई ना, आयोडीन ऐड हुआ तो, ठीक है ना? Some of the iodine was reduced, जितना आपने I2 ऐड किया है उनमें से कुछ some of I2 was reduced by ascorbic acid, was reduced by ascorbic acid, ठीक है? 2I नेगेटिव यानी I2 को किसमें रिड्यूस कर दिया? I नेगेटिव में। एक्सेस ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड, अब कुछ जो बची है, एक्सेस ऑफ I2 रिक्वायर्ड, ठीक है ना? 4.6 ml of 0.01 m, ठीक है ना? देखो हाइपो Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसे क्या बोलोगे? हाइपो, ठीक है ना? बोलो क्या है? आयोडोमेट्री है ना? पहले आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ रिएक्ट किया। अब कितना उसका मिली इक्विवेलेंट लगा ये हमें नहीं पता है, जो बचा हुआ है उसे हाइपो के साथ ट्रीट किया गया है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है ना? अब आप देखो, फॉर रिडक्शन व्हाट वाज द विटामिन सी कंटेंट, व्हाट वाज द विटामिन सी, यानी विटामिन सी कंटेंट
what was the vitamin C content of the drink in mg of drink in mg, मिलीग्राम में पूछा है, in mg per ml drink, per ml drink, per ml drink, ठीक है ना। और रिएक्शन गिवन दैट, गिवन क्या है, C6H8O6, C6 देखो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, H8O6, ठीक है, प्लस I2, ये रिएक्शन किया किससे, हो गया C6H6O6, C6H6O6 प्लस 2H है तो 2HI आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये I2, ठीक है ना, H2O3, Na को हमने हटा दिया है, इसे आयनाइज करोगे 2Na प्लस H2O3, 2 नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसी से मतलब है हमें, प्लस 5I2 प्लस 5H2, 4I2 आ जाएगा प्लस 5H2, 2SO4 2 नेगेटिव, किसमें जाएगा 2SO4 2 नेगेटिव, प्लस 8I नेगेटिव, प्लस, ठीक है ना, 10H प्लस, ये मिला। इस तरह का रिएक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार लिख लेना, वीडियोमेट्री का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। कह रहा है कि 200 ml सैंपल ऑफ साइट्रस फ्रूट ड्रिंक है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इतना है। सल्फ्यूरिक एसिड से पहले एसिडिफाई किया गया है, ठीक है ना, यानी मीडियम किसमें किया रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। 10 ml ऑफ 0.25 m I2 आ जाएगा, ये पूरे में इसमें क्या डाल दिया गया, 10 ml ऑफ 0.25 I2, some I2 are reduced by ascorbic acid, कुछ आर्बिक इस तरह से आ गया, बचा हुआ जो आयोडीन है उसको रिड्यूस करने के लिए 4.6 ऑफ 0.01 m हाइपो यूज हुआ, ठीक है ना। तो बताइए व्हाट वाज द विटामिन सी कंटेंट ऑफ द ड्रिंक, यानी कि विटामिन सी का मास निकालना है। व्हाट वाज द विटामिन सी कंटेंट अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर आपको देखना होगा, लिख लो थोड़ा, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्योंकि जगह नहीं है, आप लोग देख लेना, रोक लेना, पॉज करके देख लेना। देखना है, देखो भाई, सबसे पहले I2 रिड्यूस हो रहा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आया 2I नेगेटिव, ये हुआ, और S2 2 नेगेटिव है, से क्या बन रहा है 2S6, तो कितना आया, -2 से +6 में आया 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कहने का मतलब वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर ऑफ I2 इक्वल टू 2 एंड H2O3 इक्वल टू, देखो S हमने डायरेक्ट ले लिया है, किसका है S, H2O3 का, ठीक है ना। ये वैलेंसी फैक्टर आपने निकाल दिया। अब कह रहा है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ, और यहां पर लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ विटामिन सी इन 200 ml इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 यूज्ड इक्वल टू
कितना यूज हुआ है हमें पता नहीं है ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 एडेड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 लेफ्ट। देखो क्वेश्चन को ध्यान में देखो, कह रहा था कि कुछ आयोडीन का कुछ भाग तो स्कार्बिक एसिड द्वारा क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया गया। तो वो स्कार्बिक एसिड द्वारा कितना मिली इक्विवेलेंट I2 यूज हुआ उसको हम कैसे निकालेंगे, कितना मिली इक्विवेलेंट I2 ऐड किया गया और कितना मिली इक्विवेलेंट I2 क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। ठीक है ना, तो लेफ्ट कहां से निकलेगा, इसके रिएक्शन से, जो बचा हुआ किसके साथ रिएक्ट करना है, हाइपो के साथ रिएक्ट करा, तो वहां से उसका मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब आप ये देखो, तो इस तरह से मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 एडेड, देखो भाई ये कितना है, मोलरिटी कितनी है क्वेश्चन में दिया होगा, देखो 0.025, ठीक है ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 इनटू 10 ml, लिखा गया, ठीक है ना, माइनस 0.01 इनटू किसके साथ टाइट्रेट किया गया है, हाइपो के साथ, 8 इंटू 4.6, तो इसे करोगे तो 0.5 माइनस 0.30368, ये इक्वल टू आ जाएगा 0.132 ये आ जाएगा। ये सारे डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस तरह से निकल जाएगा कि कितना यूज हुआ। तो क्या हो रहा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ विटामिन सी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 यूज, तो I2 कितना यूज हुआ, कितना मिली इक्विवेलेंट। अब यहां पर हम फार्मूला लगा लें, तो हमारे पास वेट इक्वल टू क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट 0.132 इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1000, कहां से आया है, बोलो भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से आया हुआ है, इक्वल टू इसका निकाल लो, स्कार्बिक एसिड का 0.132 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, स्कार्बिक एसिड का 176.13, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट करोगे और अपॉन 1000 इंटू 2 कर दो, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या है, ये इसको दिखा रहा है, क्योंकि अस्कॉर्बिक एसिड का फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। मैं इसको कहीं और बता दूंगा। बराबर, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0116 ग्राम पर 200 ml। तो मिलीग्राम पर ml में करोगे तो ये हो जाएगा यहां पर 0.058, ठीक है ना, mg पर ml, mg पर ml आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंपल सा फार्मूला निकालना था, ठीक है ना। अब अगला कंसेप्ट होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, अगला जो कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो चलते हैं।
determination of concentration of H2O2, ठीक है ना। सबसे पहली बात होती है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज एज, देखो कैसे डिकम्पोज होता है, H2O2 H2O प्लस हाफ O, इस तरह से डिकम्पोज होता है, ठीक है ना। अब आप हम लेते हैं अब कंसंट्रेशन, इसका हम कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन पहला है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी W बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। दैट ये होगा अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ H2O2 इन 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, इसमें पानी भी होगा ना। इस सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में H2O2 का अमाउंट क्या है, तो वेट बाय परसेंटेज आएगा। दूसरा है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, VO वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसको सिंपली समझ लो, हमने लिख दिया गया 10 वॉल्यूम ऑफ H2O, इसका क्या मतलब होता है, मीन्स, ठीक है ना। मीन्स 1 liter of H2O2 on decomposition टूटने पर gives 10 liter of O2। यहां पर देखो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब होता है कि इसका 1 लीटर डिकम्पोज होने पर 10 लीटर। अब आप यहां पर देखो, ये 1 लीटर है H2O2, क्या दिया, H2O प्लस हाफ O2। अगर आप ये 1 लीटर है ये कितना आ जाएगा, 10 लीटर, इसका मतलब होता है 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसी तरह से 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मतलब 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से 20 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होती है। 25 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से 25 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के कारण, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अब हम इसका मोलरिटी नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर आपको देखना है। ठीक है ना। अब आप ये देखो मोलरिटी ऑफ H2O2, ये होता है 6.8 इंटू वॉल्यूम जो दिया रहेगा 22.4 मोलर में आ जाएगा अपॉन 34 इंटू 1, या ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 11/12। इसे सॉल्व करोगे तो 11/12 आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी अगर निकालना होगा
H2, ये याद रखना, ये वॉल्यूम अपान ये तो मोल आ जाएगा ना। तो अब आप ये देखिए, ये कैलकुलेट करके आया 6.8, ठीक है ना, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है, इनटू वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर अपान इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना 17 इंटू 1, या नॉर्मेलिटी V by 5.6। यानी इसका टू होता है, क्लियर हो जाएगा इस तरह से। अब आप पहला इसे कंक्लूजन क्या निकालोगे, पहला कंक्लूजन है, चार्ट लेंगे थोड़ा, पहला कंक्लूजन परसेंट कंसंट्रेशन आपको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को परसेंटेज कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे मिलेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलरिटी, और 11.2 इंटू मोलरिटी, 11.2 इंटू मोलरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो देखो मेनली ये फार्मूला यही यूज होगा चाहे जो डिटर्मिनेशन हो, ठीक है ना। तो आज के लिए आपका यहीं पर है, आज आप लोग पूरी तरह से फार्मूला दीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा इस पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आजकल बहुत इस पर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ H2O2 पर पूछता है। थैंक यू। जल्दी से काम करो सर।